Dear students, I am Pallavi Gaur from Agrawal Public Inter College. So today's topic is photosynthesis. Photosynthesis means prakash संश्लेषण. In Hindi, it means prakash संश्लेषण. Photo means light and synthesis means formation. So what is photosynthesis? Photosynthesis means it is a process in which green plants convert solar energy into chemical food energy. Means ये एक ऐसी क्रियाविधि है जिसमें जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, अपना भोजन सूर्य की प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं. किस फॉर्म में बनाते हैं? ग्लूकोज के फॉर्म में, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो इनका मेन फूड होता है. दिस इज कार्बोहाइड्रेट. एंड C6H12O6 इज ग्लूकोज. फिर से देख लीजिए, फोटोसिंथेसिस मींस क्या होता है? जो रॉ आपके मटेरियल्स होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की हेल्प से अपना फूड फॉर्मेशन करते हैं, C6H12O6, जिसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, और ग्लूकोज. और इसमें जो प्रोडक्ट निकलते हैं वो ऑक्सीजन होता है, H2 होता है. ये जनरली आपके ग्रीन प्लांट्स में होते हैं. ठीक है. फिर आता है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, हिंदी में इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि. अब ये देख लीजिए, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? पूरी जो आपकी प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है, वो क्लोरोप्लास्ट में होती है. क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में हरित लवक कहते हैं. ये एक सेल ऑर्गेनेल है. ये एक आपका प्लास्टिड है जो कि ग्रीन कलर का होता है. इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस देख लीजिए फिर से. जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि होती, वो मेनली आपके क्लोरोप्लास्ट में चलती. क्लोरोप्लास्ट के जो मेन पार्ट्स होते हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा, वो उसमें आपकी क्रिया विधि चलती है. फर्स्ट आता है लाइट रिएक्शन, जिसको प्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं. सेकेंड है आपका डार्क रिएक्शन, जिसको अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं. फिर आ जाइए फर्स्ट लाइट रिएक्शन. लाइट रिएक्शन जो होता है वो आपका क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पार्ट में होता है, जिसको कैल्विन साइकिल कहते हैं. हिल रिएक्शन जिस जिस जिसको हिल रिएक्शन कहते हैं. आपके एक साइंटिस्ट थे हिल, उन्होंने आपको लाइट रिएक्शन दिया था, तभी के लिए इसको हिल रिएक्शन कहते हैं. इसमें क्या होता है कि जो आपके प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो उस पे सनलाइट जो पड़ती है, तो उस पे जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लाइट को, मतलब प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं. एंड इसमें एनर्जी रिच कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जो कि एटीपी के फॉर्म में होता है. एटीपी का फुल फॉर्म होता है आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आपकी एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं, जो कि आपके लाइट रिएक्शन में फॉर्म होते हैं. कैसे बनते हैं मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो क्लोरोफिल आपके प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, वो क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, जो कि एनर्जी रिच कंपाउंड आपका एटीपी फॉर्म करते हैं. एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. और इसी के साथ एक फोटोलिसिस ऑफ वाटर की एक रिएक्शन चलती है. इसको सबसे पहले हिल ने दिया था, एक साइंटिस्ट थे, तभी के लिए इसको हिल रिएक्शन कहते हैं. इसमें इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आपके दो फोटो एक्ट चलते हैं, जिसको फोटो एक्ट फर्स्ट कहते हैं एंड फोटो एक्ट सेकेंड. जिसको फोटो एक्ट फर्स्ट को पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट भी कहते हैं, और फोटो एक्ट सेकेंड को पिगमेंट सिस्टम सेकेंड भी कहते हैं. फिर आपका आता है डार्क रिएक्शन. डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज C3 साइकिल एंड ब्लैकमैन रिएक्शन एंड कैल्विन साइकिल. इसमें लाइट, जैसे ये नाम से आपको लग रहा है कि ये डार्क रिएक्शन है, इसमें लाइट की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होती है, और ये स्ट्रोमा पार्ट में आपके क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पार्ट में चलती है. जैसे लाइट रिएक्शन आपकी ग्रेना पार्ट में चलती है, ऐसे ही आपकी डार्क रिएक्शन जो है स्ट्रोमा पार्ट में चलती है. इसमें तीन स्टेप्स होते हैं. नंबर 1 आपका कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड रिडक्शन, थर्ड रीजनरेशन ऑफ RUBP. Full form of RUBP is ribulose 1,5 biphosphate
नंबर 1 आपका स्टेप है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन क्या होता है? इसमें क्या होता है, नंबर 1 आपका स्टेप है कार्बोक्सिलेशन। इसमें फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। इसमें फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में PGA भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, 5 कार्बन शुगर होती है इसमें, जो कि राइबोलोज 1-5 बाइफॉस्फेट होता है। वो रिएक्ट करता है CO2 से, मतलब कि एक्सेप्ट करता है CO2 को। फिर 3 कार्बन कंपाउंड बनता है जिसको फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज PGA। जब ये रिएक्शन चलती है, इसमें एक एंजाइम यूटिलाइज होता है, मतलब इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, उसको कार्बोक्सी डिसम्यूटेज कहते हैं। फिर से देख लीजिए कार्बोक्सिलेशन क्या होता है। व्हेन 5 कार्बन शुगर राइबोलोज 1-5 biphosphate accepts CO2 and form 3 carbon compound phosphoglyceric acid in the presence of carboxy dismutase enzyme। फिर सेकेंड स्टेप आपका आता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, जो आपका PGA बना हो, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना है, उसका रिडक्शन होता है किसमें, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। ओके, इसमें क्या होता है कि जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है वो रिड्यूस हो जाता है NADPH वगैरह में टू फॉर्म फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, जिसको PGA भी कहते हैं, PGAL। Phosphoglyceric acid PGA and phosphoglyceraldehyde PGAL। Phosphoglyceric acid is reduced by NADPH to form phosphoglyceraldehyde, जिसको PGAL भी कहते हैं। अब इसमें कुछ होता है कि जो PGAL के कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो फ्रक्टोज 1 डाइफॉस्फेट बनाते हैं, और कुछ आपके स्टार्च शुगर और हेक्सोज शुगर ये सब बनाते हैं। फिर लास्ट आपका आता है रीजनरेशन ऑफ RUBP। रीजनरेशन ऑफ RUBP का फुल फॉर्म आपका मैंने बताया था, राइबोलोज 1-5 बाइफॉस्फेट। अब रीजनरेशन है मतलब रीजनरेट होना, फिर से वही चीज बनेगी जो आपका जिससे स्टार्ट हुई थी रिएक्शन, उसी से आपका वही रीजनरेट होगा। इसमें क्या होता है कि जो रिमेनिंग जो आपका फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड होता है वो आपका नंबर ऑफ सीरीज, जो आपकी नंबर ऑफ रिएक्शंस चलती हैं, उसमें आगे जाके आपके 5 कार्बन शुगर, 10 कार्बन शुगर, 7 कार्बन शुगर्स, ये सब एक रिएक्शन के फॉर्म में चलती है। वो बहुत आपकी बड़ी आपकी रिएक्शन चलती है, उसमें आपका फिर बनता है आपका 5 कार्बन कंपाउंड, जो कि इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है राइबोलोज 5 बाइफॉस्फेट, जो कि ATP से रिएक्ट करता है, फिर आपका बनता है राइबोलोज 1-5 बाइफॉस्फेट। ये आपकी हो गई रीजनरेशन ऑफ RUB। ये आपका स्टेप हो गया जो कि डार्क रिएक्शन होते हैं। फिर अब आती है कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस। कंडीशंस क्या होती है, कुछ होते हैं इंटरनल फैक्टर्स, कुछ होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, जो कि फैक्टर्स कहे जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं। अब आपके जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या होती है, जैसे जो फिजिकल कह सकते हो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं, उसमें क्या होता है, लाइट इंटेंसिटी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, ये सब आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए। फिर आता है इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर्स में क्या होता है, जो क्लोरोफिल कंटेंट होता है वो इंटरनली आपका फैक्टर होता है, कंडीशंस होती हैं, जो आपकी एनाटॉमी ऑफ जो लीफ होती है वो आपका करता है, उसको फैक्टर को इफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को। अब मैंने फिर वही आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, ये जनरली आपके ग्रीन प्लांट्स में होता है। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स में क्या करते हैं कि अपना सूर्य की ऊर्जा से उसकी हेल्प से अपना फूड फॉर्म करते हैं, जो कि आपका ग्लूकोज के फॉर्म में होता है C6H12O6, जो कि आपका एक कार्बोहाइड्रेट है और वो ग्लूकोज होता है। उसके साथ आपका ऑक्सीजन बनता है, 6H2O बनता है। फिर मैकेनिज्म हमने बताया आपको, लाइट रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, वो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पार्ट में होता है। उसमें क्या होता है कि जो आपका क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना पार्ट होता है उसमें होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पे क्या होता है कि जो सनलाइट होती है वो एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, जो सनलाइट होती है वो एब्जॉर्ब होती है, जिसकी वजह से आपके एनर्जी रिच कंपाउंड ATP का फॉर्मेशन होता है, जिसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं।
फिर आपका डार्क रिएक्शन है, मैंने इसको बताया कि C3 साइकिल भी कहते हैं, ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। इसके कई स्टेप्स होते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। फिर मैंने आपको कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस बताया, जिसमें आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स बताए, फिर इंटरनल फैक्टर्स बताए। थैंक यू।